और आगे की चीज़ें बताता कि कैसे स्मार्ट मनी को हमको आइडेंटिफाई करना है, कैसे यूज़ करना है, डेटा कैसे यूज़ करना है और बाकी सारी चीज़ें। बट फॉर सम रीज़न हो नहीं पाया। सो मैं ट्राई कर रहा था कि बेस्ट आपको रिकॉर्डिंग में एज सुन एज पॉसिबल दे दूं, क्योंकि इसके बाद हमको अभी सेक्टोरियल रोटेशन की तरफ मूव करना है। सो एज सुन एज इसको ख़त्म करते हैं और आप लोग को वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सिखा देता हूँ जो आपको स्मार्ट मनी आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करनी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं अपने चार्ट पे। ठीक है, अब चार्ट पे बहुत सारे लोग के बड़े क्वेश्चन थे कि इसमें बीओएस क्या है, और या ब्लू कलर का यहाँ पे जो ये एरिया दिख रहा है वो क्या है, CHOCH क्या है, ठीक है, EQL क्या है। ऐसे जो टर्मोलॉजी यूज हुई तो ये सब है क्या और इनका यूज क्या है। तो मैं एक एक करके दोस्तों सब आपको पहले टर्मोलॉजी के बारे में बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। सारी टर्मोलॉजी के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल इंपॉर्टेंट वाले टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो आप समझिए BOS, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ मतलब। अब आप चलते हैं चार्ट पे देखते हैं। अब यहां पे देखिए ये है BOS। सो बेसिकली स्टॉक यहां से मूव किया, यहां पे चला, इतने जोन में रहा और जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, इस यहां से ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब BOS। ठीक है, इसके बाद लोग पूछ रहे हैं CHOCH क्या है, तो चेंज इन कैरेक्टर। ठीक है, तो कैरेक्टर क्या मतलब है। अब दो चीज यहां पे ये भी आपको यही इंडिकेशन देता है कि रेंज टूट गई है, मतलब एक रेंज को ब्रेक करके आगे की तरफ डायरेक्शन में मूव हुआ है। तो बेसिकली ब्रेकआउट आप इसको समझ सकते हो, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस एक है। BOS जो है वो सेम डायरेक्शन में जब स्टॉक मूव करता रहेगा तो BOS आएगा। ओके, लेकिन जब स्टॉक इधर से यहां तक मूव करते गया और इसने नीचे की तरफ डायरेक्शन चेंज किया, तो बेसिकली क्या है, डायरेक्शन का चेंज। कोई भी किस भी डायरेक्शन में स्टॉक मूव कर रहा है उसमें चेंज आएगा तो आपको CHOCH आएगा। तो कैरेक्टर चेंज हो गया, मतलब अभी मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। तो COH मतलब हो गया कि अब यहां से जिस डायरेक्शन में स्टॉक मूव कर रहा था उस डायरेक्शन में नहीं, अब उसका रिवर्सल आ चुका है। तो आप इसको रिवर्सल से याद करिए और BOS को आप ब्रेकआउट से आप इसको याद रखिए। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट हो गए। फिर आ जाते हैं EQH। तो ये क्या है, ऑल टाइम दो पैरेलल अगर हाई एक साथ बनते हैं तो वो EQH आएगा, और दो पैरेलल लो बन जाते हैं तो EQL आएगा। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि स्मार्ट मनी को ट्रेड करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो कुछ लोग जो अभी मॉडर्न टाइम में यूज कर रहे हैं वो यही चार्ट यूज करते हैं क्योंकि उनको डेटा का एक्सेस नहीं है। बट मैं आपको डेटा के एक्सेस के साथ बताऊंगा, वो आपको बहुत स्ट्रेंथ के साथ कोई भी ट्रेड देगा। ठीक है, तो ये जनरली लोग ट्रेड करते हैं जो स्मार्ट मनी को यूज करने वाले। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ के मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसको समझते हैं। एक वीडियो में मैं पूरा आप इन डिटेल पूरा ये इन्फॉर्मेशन दूंगा। बट अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि जो चीज़ आप इमीडिएट यूज कर पाए तो आपको सबसे पहले उसी पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बता दी, जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दिया। फेयर वैल्यू गैप एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो पीछे का मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बता दिया, चेंज इन कैरेक्टर बता दिया, ऑर्डर ब्लॉक बुलिश और बियरिश का अभी बात नहीं हुआ है, इक्वल हाई लो डबल आया तो मैंने आपको दिखा दिया। फेयर वैल्यू गैप एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेसिकली क्या होता है कि फेयर, ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रहा है, ब्लू लाइन को आप सपोर्ट मान के चलिए क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप है। जब स्टॉक इस रेंज में आएगा तो बहुत तेज डायरेक्शन से मूव कर जाएगा। तो बेसिकली आप बहुत डीप में जाऊंगा, बहुत टेक्निकल बात करूंगा तो लोगों को समझ में नहीं आता। इसको आप सपोर्ट समझिए, और अगर ये रिवर्स के साइड बनता रहता, जब ये स्टॉक इस साइड मूव करेगा तो ऊपर की तरफ रेड कलर में बनेगा, और अगर रेड कलर में बनेगा तो दिखा देता हूं आपको, ये देखिए। तो जब स्टॉक यहां पे जाएगा फिर से उसको फटाक से नीचे आएगा। तो यहां से देखिए मूव करते आया, यहां पे इसने बनाया और फिर वापस जाने का ट्राई किया और धड़ 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 सीधे स्टॉक नीचे। सो बड़ी ट्रेड आपको यहां से आइडेंटिफाई हो जाएंगी।
और यहाँ से आपको बड़े सपोर्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको जो ये कलर वाला है इसको आप इस तरीके से समझिए। बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर कंटिन्यूएशन में है, अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है तो BOS आएगा। ठीक है, और अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो CHOCH आएगा, और अगर दो बार इक्वल बन रहा है तो EQL आएगा लोअर, और हायर आएगा तो हायर के साइड रहेगा। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी की बात हो गई। अब दोस्तों इस टर्मिनोलॉजी को यूज करके और इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करके आप बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। बट बिकॉज मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ ऐसा सिखाऊंगा जो मार्केट में कहीं पे अवेलेबल नहीं है। केवल आप चार्ट बेसिस पे अगर ट्रेड करोगे तो बहुत सारे ट्रेड आएंगे, कहाँ करना है, कैसे करना, नहीं करना, कंफ्यूज हो जाओगे। इतने ट्रेड आएंगे आपको समझ में नहीं आएगा करना कैसे चाहिए। तो अब हम आते हैं कि इसको हम चार्ट को तो देखेंगे, समझेंगे, इसके साथ ट्रेड करेंगे, बट डेटा भी हमको सेम कंफर्मेशन दे दे। ठीक है, तो पहले मैं चलता हूं दोस्तों, सिंपल एक चीज पे बात करेंगे सबसे पहले कि जो हमारा डेटा है, पहले हम डेटा पे समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डेटा है। अगर डेटा हमको समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये एवरीडे ये डेटा मैं भी परचेज करता हूं, जहां से आप लोग ने, कुछ लोगों ने परचेज किए हैं, कुछ लोगों ने नहीं किए हैं। उनके लिए भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि अगर आपको डेटा नहीं चाहिए तो ये चीज़ आप वो वॉल्यूम से भी देख सकते हैं। बट बिकॉज ये जो डेटा है ये कुछ और है, वॉल्यूम से बढ़ के है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो को ये कैलकुलेशन करता है और एक मैट्रिक्स निकालता है जिसमें ये 3.5 रिएक्टर स्केल के ऊपर अगर जब होता है तो हम ये कंसीडर करते हैं कि कुछ तो एक्टिविटी हुई है इस स्टॉक में, पर्टिकुलर कुछ तो एक्टिविटी हुई है। और ये रो डेटा वहां से मिलता है। रो डेटा डाउनलोड कर लेते हैं, कई बार उनका कलर रहता है, लेकिन मैं यूज कैसे करता हूं, सपोज मुझे रिलायंस देखना है और रिलायंस में मुझे एक्टिविटी दिख रही 3.8, अब यहाँ पे 4.9 दिख रहा था। तो अब अगर मुझे रिलायंस में कुछ इंटरेस्ट आया, 4 का डेटा अगर मुझे दिखा, फिल्टर कैसे लगाते हैं वहां पे बाद में बताऊंगा, एक कंपनी का पहले आप समझिए। तो मैं जाता हूं कलर और यहां से मैं इसको कंडीशनल कलर लगा लेता हूं। ठीक है, जैसा कि आपको यहां पे दिखाया मैंने, आप भी डेटा डाउनलोड करते होंगे ऐसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके आप इसको कलर कर लीजिए। क्योंकि इससे पहले वो डे का कलर बता रहा था, अब वो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात कर रहा है। तो अगर रिलायंस में आप देखिए ना तो कंटिन्यूसली आपको थोड़ा बहुत एक्टिविटी दिखेगा। अब अगर मुझे इसमें कोई एक्टिविटी दिखता है और एक्टिविटी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे मुझे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा है, एक्टिविटी हो रहा है, तो रिलायंस में आप देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको कुछ ना कुछ चार्ट में ज़रूर दिखेगा। ठीक है, सो अब देखिए ये कौन सा टाइम पीरियड है, 14 से 14 कौन सा दिन है, यहाँ से देखिए ये 14 का डेटा है। तो यहाँ से अब सेलिंग का प्रेशर है कि बाइंग का प्रेशर है, इसके लिए मैंने पहले ही सेशन में बता दिया कि आप डेल्टा चेक करिए। डेल्टा अगर पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो में, यहाँ पे मैंने ऑर्डर फ्लो, आप जहाँ पे कैंडल यूज करते हैं इसके यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको ऐसे ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। फ्री वर्जन में नहीं मिलता, आपको प्रीमियम वर्जन में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम फुटप्रिंट करके एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये वॉल्यूम फुटप्रिंट मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब इससे मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम फुटप्रिंट आ जाता है, थोड़ा सा समय लगेगा। सो ये आ गया, देखिए ये आ गया। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। तो अब ये जोन की बात हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए 14 को आया था, तो 14 को एबनॉर्मल डेटा का, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल नहीं था बट फिर भी एबनॉर्मल था मैं बोलूँगा। तो नॉर्मली 7-8 और मिलियन का इसमें ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन इसमें इस डेट को देखिए 14 को तो 1.24 नेगेटिव डेटा है, डेल्टा न्यूट्रल है, मतलब सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यूसली दिख रहा है। अब इतना बड़ा ये देखिए यहाँ पे 400 है, 400 300 नॉर्मली ऐसा दिख रहा है स्टॉक में, बट यहाँ पे 1.25 मतलब लगभग 2.5x का मोर सेलिंग हुआ। तो मैं समझूंगा कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है और स्टॉक देखते हैं आप, जैसा भी आप देख रहे हैं स्टॉक डाउन साइड की तरफ मूव करते हुए चला जा रहा है। ठीक है, तो डेल्टा का यूज करना है डायरेक्शन समझने के लिए। डेटा आपको बताएगा कि कहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है। ठीक, तो जैसा कि मैंने रिलायंस में आपको एग्जांपल दिया कि ऐसे ही आइडेंटिफाई हो जाता है। अब आप हर एक कंपनी तो कर नहीं सकते हो,
तो हर एक कंपनी नहीं कर सकते, तो उसको करने का तरीका क्या है कि मैं सबसे पहले क्या करता हूं, बिकॉज 3.5 के ऊपर ही अगर कुछ हुआ है तो ही आपके काम का है, तो मैं 3.5 का ऐसा स्केल मार्क कर देता हूं। अब इसके बाद मैं ये नोटिस करता हूं कि कंटिन्यूअसली कहीं पे कोई एक्टिविटी हुई हो, तो ऐसी एक्टिविटी अगर मुझे कहीं कंटिन्यूअसली ज़्यादा डेंसिटी के साथ दिखेगी, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट डे होगा। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाता हूँ। देखिए यहाँ पे 8 का स्केल है, यानी यहाँ पे एक्टिविटी तेज हुई, और ये वो दिन है जिस दिन IX आपका बहुत तेज से टूटा था। ठीक है, ये वो दिन है जब IX आपका बहुत तेज से टूटा था। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज निकल के आएगी कि लोग ये बोलते, मुझे किसी ने, कई लोगों ने मैसेज किया था कि सर स्मार्ट मनी में आपको ये बताइए कि स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट कहीं से और दिख गया हो तो ऐसे स्टॉक से हम बच जाए। दोस्तों, ये स्टॉक में FI और DIs की एक्टिविटी होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, और ये न्यूज़ बेस, ये एक्टिव यहाँ पे जो ट्रिगर हुआ है ये न्यूज़ ट्रिगर हुई है। तो अगर FI DIs बैठे हुए हैं और कोई न्यूज़ ट्रिगर होती है, डेल्टा कॉर्प में भी आप देखोगे तो ऐसा ही आपको दिखेगा। एक टाइम का लगभग 1.5 साल पहले का डेटा देखोगे तो एक बार ऐसा अगर फॉल आया तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर निकल गया या इन्वेस्टर यहाँ से छोड़ के चला गया, क्योंकि न्यूज़ थी। अब इन्वेस्टर सोचेगा कि अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे प्री एक्टिविटी नहीं है, ये न्यूज़ बेस है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। बट जिस दिन हुआ उस दिन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी, इसके लिए नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशनल मतलब स्मार्ट मनी ने कोई एक्टिविटी की होती तो यहाँ पे पहले से दिख जाता। तो अब ऐसे ही डेटा हम और नीचे की तरफ जाते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे मुझे कुछ थोड़ा बहुत एक्टिविटी दिख रही है, बट इग्नोर करते हैं थोड़ा। मैं नीचे अब क्योंकि डेट ये फोकस्ड है, ठीक है, मैंने पहले वाले पे लगा दिया। आई थिंक एवरेज पे नहीं लगाना था, लगाना है मुझे सीधे डे पे 3 तो एवरेज पे नहीं लगाएंगे, पहले डे पे लगा लेंगे। एवरेज तो 4 दिन का है, तो मतलब बेसिकली वो आपको दिखा ही देगा कि कहाँ पे कुछ बड़ी एक्टिविटी हो रही है, और उसको कैसे सॉर्ट आउट करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ऐसे करके स्कैन कर लेता हूँ एक बार कि कहीं पे अगर कोई कंटिन्यूसली बेस पे अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट एरिया होगा, उस स्टॉक को मैं वॉच करूँगा। अब ये देखिए, यहाँ पे एक्टिविटी आपको कंटिन्यूसली दिख रही है, यहाँ पे हायर चांस है कुछ ना कुछ हुआ होगा। अभी यहाँ पे नहीं हुआ है, आप देख रहे होंगे मैंने लेवल मार्क करके रखा है, यहाँ पे अलर्ट लगा के रखा है। क्यों लगा के रखा है? बिकॉज ऑफ दिस। और जिस दिन ये एक्टिविटी होती है उस दिन मैं इसको एक रेक्टेंगल मार्क कर लेता हूँ। अभी मैं उसको भी बताऊंगा आपको, ठीक है, कि वो कैसे करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा था, मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो मेरे लिए इसमें मुझे इंटरेस्ट आएगा। अब मैं आपको एक ये डेटा तो ऐसे चेक कर लेते हैं नॉर्मली, मैं और आपको इजी कर देता हूँ इसको। मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये 4 दिन का लास्ट का एवरेज रहता है। जब डेटा डाउनलोड आप करते हैं तो ये 4 दिन का आपका एवरेज रहेगा। मैं यहाँ पे फिल्टर मार देता हूँ ग्रेटर देन 3.5, क्योंकि 3.5 के ऊपर का ही हमारे डेटा प्रोवाइडर ने बोला है कि वो आपके लिए यूज़फुल है। तो अगर मुझे कंटिन्यूसली एक्टिविटी किसी स्टॉक में दिखेगी वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट एरिया होगा। ठीक है, सो देखते हैं, अगर कुछ मुझे दिखेगा तो मैं बता दूंगा। अब ये देखिए, यहाँ पे इस स्टॉक में कुछ तो हो रहा था, यही स्टॉक है, देखिए कंटिन्यूसली कुछ हो रहा था। लेट्स चेक क्या हुआ है। देखते हैं, यहाँ पे भी दोस्तों मार्क करके रखा है, क्योंकि इस एक्टिविटी हुई है, स्टॉक अभी एंट्री नहीं हुई है। क्योंकि एंट्री तब होगी, एंट्री का भी तरीका 1 मिनट में बताऊंगा। बस मैं कोई चाह रहा हूँ कि मुझे कोई स्टॉक मिल जाए जहाँ पे हम मार्क कर लें और आपको दिखा दूँ मैं कि यहाँ पे एक्टिविटी का इफेक्ट क्या हुआ। यहाँ पे भी मैंने मार्क करके रखा। तो मैं जहाँ पे मुझे कंटिन्यूस एक्टिविटी दिखती है मैं मार्क कर लेता हूँ, और मुझे पता होता है कि अब, क्योंकि ऐसा नहीं कि स्मार्ट मनी आज बाय करेगा कल ही भगा देगा, भग सकता है स्टॉक, लेकिन कई बार वो अक्यूमुलेशन बहुत देर तक करता रहता है और थोड़ा टाइम लगाएगा फिर स्टॉक भाग जाएगा। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मोस्ट ऑफ 90% चांस है कि इस स्टॉक में स्मार्ट मनी ने मूव किया होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस स्टॉक को मैं अपने स्कैन डेटा पे ले चलता हूँ, ये दोनों फिल्टर हटाता हूँ। अगर ये स्टॉक का डेटा हमारे पास है तो 90% आप समझो कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें कब ये एक्टिविटी हुआ। ये मिल गया।
कंडीशनिंग फॉर्मेट में गया, कलर चेंज किया, क्योंकि अब मुझे चाहिए इस स्टॉक के बारे में कहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा हुई है। तो अब मैं ऐसा देखना स्टार्ट करता हूँ, देखते जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए बेहतरीन, ये देखिए मई के मंथ में 13 से लेके 26 तक क्या हुआ। अप्रैल मई का डेट कौन सा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मैं 13 कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी हुई है। तो मई 13, यहाँ पे एक दिन पहले ये देखिए, यहाँ पे डेटा बता रहा है कि यहाँ पे कोई बड़ा इन्वेस्टर आ सकता है। मैं क्या करूँगा, इस रेंज को मैं करूँगा मार्क, और जनरली मैं ऐसा मार्क करता हूँ कि अगर ये ब्रेकआउट जोन है तो ब्रेकआउट को भी मैं मार्क कर लूँ। और अब जब ये स्टॉक ऊपर के डायरेक्शन में इसको ब्रेक करेगा, मैं एंट्री कर जाऊँगा, और सीधे देखो आप स्टॉक देखते जाओ, और उसके बाद डेंसिटी देखते जाओ आप कितना बेहतरीन यहाँ पे आपको स्टॉक ने इंडिकेशन दिया। चलते हैं दूसरे किसी स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिस स्टॉक ने ऐसा ही कुछ मूव दिया हो। ये थोड़ा चॉपी है, यहाँ पे नहीं देखेंगे। चॉपी स्टॉक में देखने से आपको क्लियरिटी नहीं आएगा। अब ये देखिए, यहाँ पे भी 90% चांस है कि आपको डेटा बता देगा। और ये आप अगर डेटा को, जैसे मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले बताया है कि डेटा का फॉर्मेटिंग करके हुए ले चलेंगे तो आपको ये पहले ही पता चल जाएगा। यहाँ पे तो स्टॉक में मूव आ गया है, वहाँ पे आपको पहले पता चल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से क्लियर सिग्नल हो गया था। डेट क्या है, 5 मई, तो 12 मई। अब देखिए आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये 13 में है, ये 12 में है। ये आपका जो इंडिकेटर है वहाँ, वो भी आपको यही साइन दे रहा है, डेटा भी आपको साइन दे रहा है। आपको चुपचाप यहाँ पे एंट्री करनी है और स्टॉक सीधे रॉकेट। ठीक, तो जब आपको ऐसा डेटा दिख जाए उसको वॉच लिस्ट पे रखिए, उसमें लेवल मार्क करिए। लेवल मार्क करने के बाद जब वो ब्रेकआउट देता है तो आप उसमें एंट्री कर लीजिए। तो ये बहुत सिंपल है। हमारा जो डेटा प्रोवाइडर है उसने हमको डेटा केवल सिंपल फॉर्मेट में किया है, क्योंकि वो एनालिस्ट नहीं है, ठीक है, वो ट्रेडर नहीं है, वो केवल एक आईटी का बंदा है जिसने सारे फॉर्मूले लगा के हमको ऑब्जर्वेशन अपनी दे के रखी है। ठीक है, तो आपको यूज़ कैसे करना है कि अब मैंने बता दिया कि 3.5 के ऊपर का तो मैं ग्रेटर देन 3.5। अब मैं 3 से 4 दिन ऐसा कोई डेटा कर लूँगा, फिल्टर 3.5 ऐसा 2 से 3 दिन तक कंटिन्यूसली कर लूँगा। जो भी स्टॉक्स होंगे वो मेरे रडार में आ जाएंगे, मैं वहाँ पे लेवल मार्क करूँगा, और उसके बाद फिर मैं ट्राई करूँगा कि मैं उनको मॉनिटर करता रहूँ, और एंट्री तभी करूँगा जब ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, तो एंट्री भी बता दिया। अब आपको आपको यहाँ पे दो बेनिफिट है। एक तो आपका इंडिकेटर भी आपको बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इंडिकेटर ने बताया और डेटा ने भी बताया। आप देखिए शो शॉर्ट गया। अब ये स्टॉक को देखते हैं, वरुण बेवरेजेस को हो क्या रहा है स्टॉक में, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये स्टॉक में यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। ठीक, तो स्टार्ट हुई है 14/7 से। हाँ, अब 14 कहाँ पे, ये लेवल से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे ये बेस बन गया। मतलब अब इस स्टॉक में ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, बट क्योंकि मैं और ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसको, तो अब इसको मैं नीचे जाने दूंगा, और यहाँ पे मैंने अपना हाई मार्क कर दिया। ब्रेक करेगा मैं एंट्री कर लूँगा, और वरुण बेवरेज इसके बाद भाग जाएगा, फिर वो स्टॉक नहीं रुकने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको डेटा का यूज़ बता दिया कि डेटा कैसे यूज़ करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि ये जो पर्टिकुलर आपका इंडिकेटर है तो ये कैसे यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर केवल मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ तो आपको मल्टीपल ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे, आप कितने ट्रेड करोगे। लेकिन अगर आप डेटा प्लस इंडिकेटर यूज़ करते हो तो आपके सक्सेस के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि आपको दोनों चीज़ एक साथ यूज़ करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग डेटा नहीं यूज़ करना चाहते, उनके लिए भी मैंने कर दिया है। आपको सर्च करना है। अच्छा, मैं सर्च करने का ज़रूरत नहीं है, मैं ये कॉपी करके कमेंट, जो आपका यूट्यूब जो वीडियो जिसमें चल रहा है उसमें नीचे का जो डिटेल है
उसमें स्क्रीनर ये, जहां पे अब इस स्क्रीनर में कैसे होता है कि मैंने एक कंडीशन डाल दिया है, उस कंडीशन के बेस पे ये फिल्टर करता है, ठीक है। तो ये स्टॉक भी आपको ढूंढ के दे देता है कि जिस दिन किसी स्टॉक में बड़ा मूव हुआ हो। अब देखते हैं ये स्टॉक है, कब हुआ है, 25 तारीख को 3 बजे हुआ है, देखते हैं। तो लेकिन क्या है कि ये कई बार अच्छा काम नहीं करता है। पहले मैं इसी को यूज़ करता था, अब मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज मुझे पास और अच्छा तरीका है, वो डेटा है। तो अब मैं सीधे डेटा को यूज़ करता हूँ, इस तरीके के रैंडम चीज़ों को मैं यूज़ नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे भी देखिए, अब ये डेटा में नहीं आया है बट यहाँ पे एक्टिविटी हुई, ठीक है। तो ये आपका जो स्क्रीनर है, ये स्क्रीनर मैं आपको इसका वीडियो के डिटेल में आपको ये स्क्रीनर मिल जाएगा। एक स्क्रीनर मैंने यहाँ पे भी डाल दिया है जो डे चार्ट के हिसाब से ढूंढता है, ये भी आपको कमेंट नीचे आपको मिल जाएगा, कमेंट में नहीं, डिटेल में आपको, वीडियो के डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों स्क्रीनर के लिंक मैं वहाँ पे डाल दे रहा हूँ, जिससे आप इजीली इसको एक्सेस कर पाओ अगर आपको डेटा नहीं चाहिए। और दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको ये डेटा चाहिए, ठीक है, तो डेटा के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। डेटा के बारे में बात करते हैं तो आपको ये डेटा अवेलेबल हो जाएगा। ये डेटा सब्सक्रिप्शन का नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप करेंगे 8975805105। तो यहाँ पे आप अगर इनको कांटेक्ट करते हैं तो आपको डेटा का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और जैसा डेटा मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये डेटा मैं यूज़ कर रहा हूँ, यही डेटा आप हर रोज़ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हर रोज़ एक नई रो अपडेट हो जाती है, आप उसको वहाँ से डेटा डाउनलोड कर लेते हैं और फिर अपने फॉर्मेट में आपको जैसे यूज़ करना है आप यूज़ करिए, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल भी दे दिया कि आपको कहाँ पे डेटा मिलेगा, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको यूज़ करना है। इन केस आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ट्विटर पे आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ता है तो एक और सेशन ले लेंगे। और हाँ, यहाँ पे एक ज़रूरत पड़ता क्या है ही है, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसको कवर करूँ जल्दी से। तो ये इंडिकेटर जो यूज़ होता है, उसमें जो टर्मिनोलॉजी की बात हमने की थी स्मार्ट मनी का, वहाँ पे कैसे इस इंडिकेटर को यूज़ करें और इसको कैसे रिफाइन करें, इसके बारे में एक क्लास चाहिए होगी। वो मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको कंडक्ट कराऊँ, क्योंकि इसके बाद हमको अगला जो हमारा वो है वो सेक्टोरियल रोटेशन है। तो वो सेक्टोरियल रोटेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि जैसा कि आपको स्मार्ट मनी आपको पहले बता देता है कि स्टॉक में क्या होने वाला है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, सारे स्टॉक्स में आपको पहले ही पता चल गया कि इस स्टॉक में कुछ तो होने वाला है। एक और कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे और क्लियरिटी हो जाएगा आपको। कोई अच्छा स्टॉक दिख जाए जहाँ पे हम उसका एग्जांपल ले लें, यहाँ पे है बट मुझे चांसेस कम है क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है, ठीक है। बट चलते हैं, देखते हैं, स्मार्ट मनी के डेटा पे चेक करते हैं। सारे फिल्टर रिमूव कर दे रहा हूँ, सारे फिल्टर रिमूव कर दिया मैंने। और ये स्टॉक हमारे लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे नहीं पता चला, बट फिर भी चलते देखते कोई और स्टॉक जिसमें, क्योंकि मैं फोकस रखता हूँ निफ्टी के 500 स्टॉक पे। बट अगर कोई और भी स्टॉक अच्छे दिखते हैं, वो ऐड ऑन हो जाते हैं, तो हम डेटा प्रोवाइडर को बोल देते हैं। अब अगर कहीं पे कोई अच्छा स्टॉक कोई मूव किया दिखेगा तो आपको मैं यहाँ पे देखिए एक्टिविटी आपको दिख जाएगी, 90% चांस है। हाँ, सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, एफएनओ का स्टॉक है। अच्छा, एफएनओ में आप इसको मत यूज़ करिए, लीवरेज होता है और आप बड़ा लॉस कर लेंगे। इक्विटी में आप काम करिए, अगर जब आपको कॉन्फिडेंस बहुत हो जाए आप कर सकते हो, लेकिन एफएनओ में ऑप्शन बाइंग के लिए मैं कभी आपको ये डेटा नहीं बोलूँगा कि आपको यूज़ करना चाहिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा एक्टिविटी आपको दिखेगी, ये है 26 मई। सो ये यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं यहाँ की बात, तब तक तो ब्रेकआउट आ चुका है। अच्छा, ब्रेकआउट भी कंफर्म हो जाता है, देखिए यहाँ पे एक्टिविटी दिखी, मतलब यहाँ पे कुछ होने वाला है। फिर आगे स्टॉक चलता गया, देखते हैं पीछे भी कुछ दिखता है क्या। एक दो बार ऐसा चांस है कि डेटा आपसे मतलब आप मिस कर दो, कई बार एफएनओ के स्टॉक्स में तो खास तौर पे ज़्यादा होता है, तो ये छोड़ देते हैं, इसको हम किसी और स्टॉक को देख लेते हैं। क्योंकि 100% तो कोई भी जो भी स्ट्रैटेजी है कोई फुल प्रूफ नहीं होती है।
और ये वॉल्यूम कम का स्टॉक है, यहाँ पे थोड़ा सा इशू। ये देखते हैं, यहाँ पे मुझे लगता है चांस है, ये स्टॉक हमको मिल सकता है और हमको यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिल सकता है। वीडियो बहुत लंबा नहीं करूँगा, ख़त्म करूँगा दोस्तों, बस फटाफट क्लोज करते हैं। देखते हैं कि इसमें एक्टिविटी कहीं पे दिखी। ये देखिए, ये एक पर्टिकुलर डे है और यहाँ से आप देखिए तो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है 15 मई से। तो मई 15 कहाँ पे है, वो ये। अब डेटा वॉल्यूम में कुछ नहीं दिख रहा है, अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट एक्टिविटी कितना हार्ड आप देख लीजिए 16 में। ये देखिए, सो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी कुछ तो प्ले कर रहा है। ठीक है, तो आप डेटा के साथ यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डेटा नहीं यूज़ करेंगे तो मैंने आपको 2 स्क्रीनर दे दिए हैं जो एवरी डे आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे और आपको अलर्ट देते रहेंगे। अगर आपको डेटा चाहिए तो डे एंड पे आता है और लगभग 8 से 9 10 बजे तक के करीब ये आता है डेटा। तो आप ये डेटा प्रोवाइडर है, इनसे कांटेक्ट करिए, ये आपको डेटा दे देंगे। दूसरी बात, ये डेटा जैसे आप सब्सक्राइब कर रहे हो, मैं भी सब्सक्राइबर ही हूँ। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपका डेटा मेरा डेटा नहीं है। दोस्तों, मैंने भी सब्सक्रिप्शन लिया है इसका, आपके लिए सब्सक्रिप्शन एज अ रिटेल। उस जो भी हमारा डेटा प्रोवाइडर है उसने बहुत कम फीस रखी है। हम लोग को जो बड़े ट्रेडर हैं उनके लिए ज़्यादा चार्ज करता है। अच्छा, हम लोग लेते भी सर्विस ज़्यादा है क्योंकि कई बार हम कस्टमाइज डेटा मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ उसमें चेंजेस हम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमको हमारा प्रोवाइड करता है जो भी डेटा प्रोवाइडर है, जिसकी डिटेल मैंने यहाँ पे दी है। तो इसकी वजह से हमसे ज़्यादा चार्ज करता है, बट आपको केवल एवरीडे यूज़ करना है तो आप यहाँ से डेटा सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने मोस्ट ऑफ चीज़ कवर कर ली है। अगर कुछ नहीं कवर है, कमेंट में डालिए, मुझे ट्विटर पे कांटेक्ट करिए, वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो दोस्तों, ट्राई करता हूँ कि अगर आपको सब समझ में आ गया होगा तो थर्ड हमको सेशन अगर बनाना पड़ेगा तो छोटा बना के आपको दे दूंगा, और नहीं बनाना पड़ेगा तो कोई बात नहीं। फिर हम आते हैं सेक्टोरियल रोटेशन पे बात करेंगे। तो हमारा नया जो लर्निंग प्रोग्राम है उसको हम एक्टिवेट करते हैं। सो दोस्तों, होप करता हूँ कि चीज़ों को मैंने कवर किया होगा, आपको समझ में आएगा। और इसके साथ ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं दोस्तों।